स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की मैथ्स, जिसमें हम पहली वीडियो में पढ़ चुके थे। अभ्यास 1.1 के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। 3 प्रश्न करने के बाद आज चौथा प्रश्न हमारा आता है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब मानक रूप में हमें व्यक्त करना है तो फर्स्ट हमारा नंबर दिया है 35/-63। तो हम इन संख्याओं को भाग करते हैं कि किस संख्या से भाग करते हैं, एक ही नंबर से भाग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 35 है, तो 35 में हम ऐसे कौन से नंबर से भाग देंगे कि हमारा यह भाग चला जाए। अब एक नंबर लेना है 7 की टेबल में हमारा 5 भी आता है और 9 भी आता है। तो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35 और 7 नाम 63। हमें नंबर वही लेना है कि जिस नंबर से हमारी ऊपर और नीचे की संख्या दोनों साथ में कट जाए। अंश और हर एक ही संख्या से कटना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कट चुका था 7 के पहाड़े से 7 की टेबल से हमने हमारी संख्या को काटा तो 5/-9 आया। तो इस तरह से यह मानक रूप में लिखा गया। सेकंड आपका आता है 16-16/-24। इसे हमने 8 की टेबल से 8 की जो हमारी टेबल रहती है, तो 8 की टेबल में हमारा 16 भी आता है और 24 भी आता है। तो 8 2 16 और 8 3 24। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है तो हमारा बचता है 2/3। तो ये है इसका मानक रूप। आगे के 2 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, निम्नलिखित प्रत्येक के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो फर्स्ट आपका दिया है -2/7। समतुल्य संख्या हमें लिखना है। समतुल्य संख्या लिखने के लिए हम उसमें पहले हमारी जो संख्या रहती है 2/7, तो उसमें हम सबसे पहले 2 का गुणा करते हैं, अंश में भी और हर में भी। तो -2 का गुणा -2 में हम सबसे पहले 2 का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा ऊपर भी किया नीचे भी किया। तो 2 का गुणा ऊपर किया 2 दूना 4 और माइनस है तो हमारा ऊपर -4 ही आएगा। और साथ में किया तो 7 दूना 14। फिर हम 3 का गुणा करते हैं। तो 3 का गुणा -2 में करेंगे तो 3 दूना 6, लेकिन 6 काय में आएगा माइनस में, और 7 तिया 21। अभी हमने 7 में 2 का गुणा किया था, अब 7 में 3 का गुणा किया तो 7 तिया 21। अब 3 का गुणा करने के बाद हम 4 का गुणा करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, पहले 2 का गुणा करते हैं, फिर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। तो अभी हमें यहाँ पे समतुल्य सिर्फ 4 परिमेय संख्या लिखना है। परिमेय संख्या आपको मैंने बताया था ना क्या होती है। तो अभी यहाँ पे हमें जितनी संख्या पूछेंगे हम उतनी ही संख्या लिखेंगे। यहाँ पे 4 पूछी है तो हम -2/7 की 4 परिमेय संख्या ही लिखेंगे। तो अभी हमने सबसे पहले 2 का इंटू किया, 3 का इंटू किया। अब हम 4 का इंटू करेंगे। 4 का इंटू हम -2 में करेंगे तो 4 दूना 8। 8 काय में आएगा हमारा माइनस का आएगा बटा। अब 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 28 आएगा। 7 चौक 28। फिर अब हमारी 3 संख्या हो गई है 1 2 3। अब चौथी संख्या लिखने के लिए हम 5 का गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा हम -2 में करते हैं तो 5 दूना 10, पर 10 काय में आएगा माइनस में। 5 दूना 10 -10 हो जाएगा। फिर नीचे 5 का गुणा 7 में करते हैं तो 35 आता है। 7 पंजे 35। तो ये अपनी हो गई प्रत्येक ये वाली -2/7 की 4 समतुल्य परिमेय संख्या हम लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 4/9। इसे भी हमने इसी तरह से लिखा है। 4/9 में अंश ऊपर का अंश कहलाता है, नीचे का हर। तो अंश और हर में सबसे पहले हमने 2 का इंटू किया, फिर 3 का किया, फिर 4 का किया और 5 का किया। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 3rd और 4th। तो 3rd और 4th आप अपनी कॉपी में कीजिएगा।
यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के समतुल्य परिमेय संख्याएं बताइए। तो यहाँ पे हमें संख्या बताना है। अब समतुल्य परिमेय संख्या बताने के लिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाली संख्या समतुल्य है। -3/5 -16/20 समतुल्य संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप क्या होता है? उसको जितना इजी वे में अपन ले जा सकते हैं, उसको हम इस तरह से उसको काटते हैं हमारी टेबल से कि वह लास्ट स्टेज तक कट जाए। तो हमारा फर्स्ट आता है 25 और 40। तो अब 25 और 40 हमारी 5 की टेबल में 25 भी आता है और 40 भी आता है। तो हम इस संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 5 25 और 5 8 40। अब हमारा ऐसा कोई सा भी टेबल नहीं बचता है जिसमें 5 भी आता हो और 8 भी आता हो, क्योंकि हमें भाग करना है तो हम अंश और हर में एक ही नंबर से भाग देते हैं, अलग अलग टेबल से भाग नहीं देना है। तो इससे कोई सी भी टेबल नहीं है जिसमें भाग जाएगा। वैसे ही सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों सवाल दिए हुए हैं। तो मैं सेकंड और बता देती हूँ, तो थर्ड और फोर्थ आप कीजिएगा। 48 और 72, तो 48 किस चीज़ से जाएगा? 48 -8/10 और -16/12। तो ये वाले सवाल आप अपनी कॉपी में कीजिएगा और मुझे होमवर्क सेंड कीजिएगा।